हेलो एवरीवन, वेलकम टू दामांशीज यूट्यूब चैनल। सो आई नो बहुत थोड़ा लंबा टाइम ही हो गया है, हम लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैंने कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया है सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें। सो दिस इज़ नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज़ एंड जो भी आगे डिटेल्स आ रही हैं पूरे अकाउंट्स की हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी भी फिनेंस एनालिस्ट या फिर किसी भी एसोसिएट रोल के लिए, किसी भी अकाउंटिंग रोल के लिए, अकाउंट्स रिलेटेड रोल्स के लिए अगर जा रहे हैं आप, तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्रीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जर्नल एंट्रीज आप फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी के पूरे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। मैंने पूरा कलेक्ट किया है अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करके, एंड ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये मुझे पर्सनली, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, पर्सनली मुझे ये हेल्प करके गया है, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा। अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हैं और इनको समझ लेते हैं तो आपको आराम से इंटरव्यू क्रैक करने में, फॉर अकाउंटिंग इंटरव्यू क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारी, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, तब भी आपको सारे ये क्वेश्चंस 11th और 12th क्लास में मिलते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से उठाए हैं, जो कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट होंगे इस समय, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या फिर आपने एमबीए किया हुआ होगा। तो जो भी आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये बेसिक थिंग्स जो होती हैं ना, प्रॉपर एक डेफिनेशन देना इंटरव्यूअर को, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आप इसको एक एक को पढ़ करके पॉज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अगर आप चाहें। और इसको एक्सप्लेनेशन अगर चाहें कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं हर उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ों का आपके हिसाब से एक्सप्लेन कर दूँगी। और मेरा मानना है कि जब भी आप एक इंटरव्यू को आंसर देना, एक रटा हुआ कोई भी आंसर ना दें। डोंट गिव देम स्ट्रेट आंसर, जस्ट एक्सप्लेन देम व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज। यू नीड टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर थिंग इन योर वर्ड्स, दैट इज़ मच बेटर। देखिए, आप, अगर मैं नॉर्मल एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप कुछ भी पूछ रहे हैं एक इंटरव्यूअर के तौर पर, या फिर आप किसी भी एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, या फिर आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन, उस समय जब वो समझा के किसी को आंसर देता है ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको मैं ये चीज़ करूँगी, ये मैंने खुद फॉलो किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। इनमें जितनी भी आपको जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ में से मैंने, अगर आपको यहाँ पर मतलब आपको मैंने 20 दी हुई है ना, तो आप उसमें से पढ़ेंगे तो आप मुझसे खुद बोलेंगे कि हाँ, उसमें से 5 जर्नल एंट्रीज़ उन लोगों ने पूछा था। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग रिसिबल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्रूड एक्सपेंसेस रिसिबल वाला पूछा जाएगा, तो आप तैयारी उसका करिए। इसके साथ में अगर आप पेबल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, अकाउंट्स पेबल की एंट्रीज पूछते हैं, डेप्रिसिएशन एंट्रीज पूछते हैं। एंड अगर इन दोनों के लिए ही आपका है, या फिर बेसिक चीज़ के लिए है, किसी भी एनालिस्ट रोल के लिए है, किसी ऐसी चीज़ के लिए है जो कि दोनों से ही अलग है, तो आप मेरी बात पक्का मानिए, इन सब बेसिक क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाइए। सो अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ मदद चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। डू लाइक, कमेंट, बाय बाय।